बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पोटैटो बाइट्स की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद क्रिस्पी क्रंची, बनाने में बेहद आसान। फिर देर किस बात की, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार से पोटैटो बाइट्स बनाने के लिए ना सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर ना मैंने एक पैन ले लिया है। पैन के अंदर ना मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर दिया है। फ्लेम को ऑन कर देंगे और ऑयल को ना हमने हल्का सा पहले गर्म कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए ऑयल ना हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है। तो बस ये अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे पानी। तो सबसे पहले हमने ना सूजी को फुलाना है, तो उसके लिए ना हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। तो हमने ना यहाँ पर 1.5 कप पानी लेना है। चलेंगे, 1.5 कप पानी मैंने शामिल कर दिया है। अच्छा, अगर आपके पास इस तरह के कप्स ना हो ना, तो आपने ना यहाँ पर घर की कोई भी कप या फिर कटोरी वगैरह सेट कर लेनी है। अच्छा, फ्लेम को ना अब मैंने मीडियम कर दिया है ताकि पानी में ना एक जल्दी से बॉईल आ जाए। तो जैसे ही पानी में एक बॉईल आएगा, हम ना इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के नमक शामिल कर देंगे। साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे हरा धनिया बारीक कटा हुआ। चलेंगे, ढेर सारा हरा धनिया शामिल कर देंगे बारीक कटा हुआ। और साथ ही हम ना इसके अंदर शामिल करेंगे सूजी। अच्छा जी, यहाँ पर ना मैंने 1 कप सूजी शामिल कर दिया। सूजी कोई सी भी हो, मोटी या फिर बारीक आप ले सकते हैं। अच्छा, मेरे पास ना हाफ कप वाला कप था, इसलिए मैंने 2 कप सूजी ली है, लेकिन ये टोटल है 1 कप ही। फ्लेम को लो कर देंगे इस टाइम पर। फ्लेम को ना मैंने बिल्कुल लो कर दिया है और कंटिन्यूस स्पैचुला को चलाते जाएंगे। और आप देखेंगे जैसे ही हम ना स्पैचुला को चलाएंगे और बहुत ही जल्दी जो सूजी है ना वो फूल जाएगी और सारा पानी ना अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। बस ये हमने कंटिन्यूस स्पैचुला को चलाते जाना है और सूजी को ना हमने बिल्कुल हल्की आंच पर पका लेना है ताकि सूजी हमारी अच्छी तरह से फूल जाए। फ्लेम को हाई या फिर हमने मीडियम बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो देखिए कुछ सेकंड तक ही हमने सूजी को पकाया है और सूजी देखिए माशाल्लाह से हमारी ना अच्छी तरीके से फूल चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह से सूजी ना हमारी अच्छी तरीके से फूल चुकी है। तो बस ये फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इस सूजी वाले मिक्सचर को ना हमने ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तब तक हम क्या करते हैं, इसका जो अगला स्टेप है ना वो हम शुरू कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ ना देखिए इन पोटैटो बाइट्स को बनाने के लिए ना अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर ना मैंने आलू लिए हैं। आलूओं को ना मैंने रफली सा कट करके बॉईल कर लिया है। बस यहाँ पर लेंगे हैंड मैचर और हैंड मैचर की मदद से ना हमने आलूओं को अच्छी तरह से मैश कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर आप ना आलूओं को ग्रेट करके भी ले सकते हैं, चाहे तो आप मैश कर लें, लेकिन शर्त ये है कि आलू ना हमारे अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से ठंडे होने चाहिए। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने 500 ग्राम आलू लिए हैं, आप कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरह से हम इनको मैश कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए आलूओं को ना मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। बस ये आलू हमारे मैश हो चुके हैं। तो अब ना हम इसमें शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में ना सबसे पहले शामिल करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून शामिल करेंगे अजवाइन। अच्छा, नमक मिर्च के अलावा हमने ना और कुछ भी इसके अंदर शामिल नहीं करना है एक्स्ट्रा में। नमक जो है वो हमने पहले ही सूजी के अंदर शामिल कर दिया था। तो बस ये अब ना हमने इसके अंदर और कुछ भी नहीं शामिल करना। तो सिंपल फिर से लेंगे स्पैचुला और स्पैचुला की मदद से ना हमने इनकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है ताकि जो मिर्ची है ना वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और अजवाइन भी मिक्स हो जाए। जब भी कोई फ्राइंग चीज़ बनाए तो अजवाइन का इस्तेमाल लाजमी क्या करें। अच्छी तरह से हम इनकी मिक्सिंग कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए अच्छी तरह से ना मैंने मिक्सिंग कर ली है। तो बस ये दूसरी तरफ जो हमारी सूजी वाली डो है ना वो भी ठंडी हो चुकी है, तो इसके अंदर शामिल कर देंगे सूजी वाला मिक्सचर हम शामिल कर देंगे। तो सूजी भी अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने शामिल कर दी है। तो बस ये फिर से स्पैचुला लेंगे और स्पैचुला की मदद से ना हमने इनकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है ताकि जो तमाम चीज़ें हैं ना वो वेल कंबाइन हो जाएं और इसकी जो एक डो है ना बनकर तैयार हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पर ना हम सूजी के साथ ही इसके अंदर ना बाइंडिंग के लिए शामिल कर देंगे कॉर्नफ्लावर। तो 1/3 कप हम इसके अंदर कॉर्नफ्लावर शामिल करेंगे बाइंडिंग के लिए। चलें जी, कॉर्नफ्लावर की भी ना हमने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है और इनकी ना जो एक डो है ना हमने बनाकर तैयार कर लेनी है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए अच्छी तरह से ना मैंने मिक्सिंग कर ली है और बहुत ही कमाल की अल्हम्दुलिल्लाह से जो डो है ना मैंने बनाकर तैयार कर ली है। बस ये इस डो को ना हम करते हैं साइड पर और इसका जो अगला स्टेप है ना वो हम शुरू कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए दूसरी तरफ ना मैंने यहाँ पर एक कटिंग बोर्ड ले लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कटिंग बोर्ड को ना हमने हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लेना है ताकि मिक्सचर ना इसके साथ नहीं चिपके, क्योंकि हमने ना मिक्सचर को बेलना है, इसलिए कटिंग बोर्ड को पहले हम अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह से ऑयल से मैंने ग्रीसिंग कर ली है। तो बस ये अब जो हमने मिक्सचर बनाया ना वहाँ से हम थोड़ा सा पोर्शन इस तरह से ले लेंगे और इसको ना हम रख देंगे बिल्कुल इस तरह से कटिंग बोर्ड के ऊपर और इसको ना हम हाथ की मदद से इस तरह से बेल लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए अच्छी तरह से ना मैंने इसको बेल लिया है और मिक्सचर को ना मैंने सेट कर लिया है। तो बस ये अब ना हम यहाँ पर लेंगे एक चाकू। चाकू की मदद से ना हमने इसके जो पोटैटो बाइट्स है ना बनाकर तैयार कर लेने हैं बिल्कुल इस तरह से। इनकी ना हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे।
बिल्कुल इस तरह से। और माशाल्लाह से देखिए कितने कमाल के जो हमारे पोटैटो बाइट्स हैं ना बनकर तैयार हो चुके हैं। इसी तरह से ही आपने भी तमाम पीसेस की कटिंग कर लेनी है। जितना भी मिक्सचर रह गया ना सबकी हमने इसी तरह से ही कटिंग कर लेनी है। और ये देखिए माशाल्लाह से कितने कमाल के अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारे पोटैटो बाइट्स हैं ना बनकर तैयार हो चुके हैं। तो बस जी इसी तरह से ना हमने तमाम पीसेस को बनाकर तैयार कर लेना है। तो जल्दी से ना मैं तमाम पीसेस को बना लूँ, फिर हम इनको फ्राई करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए तमाम पीसेस को ना मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारे पोटैटो बाइट्स हैं ना बनकर तैयार हो चुके हैं। अच्छा, आप ना इनको इस टाइम पर फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। 1 मंथ तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लें। जब आपका दिल चाहे आप इसको फ्रीज़र में से निकालें, रूम टेम्परेचर पर आने दें और इनको फ्राई करके एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, ये रमज़ान स्पेशल रेसिपी है तो आप इसलिए इसको लाज़मी ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आने वाली है। तो मैंने इनको फ्रीज़ नहीं करना है, मैंने जस्ट आपको तरीका बताना था। तो चलते हैं इनको फ्राई कैसे करना है, तमाम तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इन पोटैटो बाइट्स को ना फ्राई करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह से जो दूसरी तरफ कुकिंग ऑयल है ना मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। बस इस तरह से एक एक करके पीसेज को उठाएंगे और इस तरह से शामिल करते जाएंगे। और इनको ना हमने मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं रखना है और ना ही ज़्यादा लो रखना है। अगर ज़्यादा हाई रखेंगे तो ये जल जाएंगे और ज़्यादा लो रखेंगे तो ये टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। इसलिए फ्लेम को मीडियम रखेंगे और एक टाइम में जितने पीसेज फ्राइंग पैन के अंदर आ जाएंगे ना इजीली उतने हम शामिल कर देंगे, बिल्कुल इस तरह से। अच्छा, इन पोटैटो बाइट्स को ना एहतियात से शामिल कीजिएगा ताकि जो ऑयल है ना वो आपके हाथ के ऊपर ना गिरे। हल्के हाथों से हमने इनको शामिल करना है, ज़्यादा हैवी हाथों से हमने इनको बिल्कुल भी नहीं शामिल करना। तो एक टाइम में देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से जितने पीसेस आ चुके हैं ना इस फ्राइंग पैन के अंदर उतने मैंने शामिल कर दिए हैं। 1 मिनट तक ना हमने इनको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। इनको छेड़ना बिल्कुल भी नहीं है। 1 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो 1 मिनट के बाद अब हम ना इन स्नैक्स की साइड को इस तरह से उठाकर चेंज कर देंगे और अड़ते पुलते हुए ना हमने इनको मजीद 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर और फ्राई कर लेना है ताकि जो पोटैटो बाइट्स है ना वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। 2 से 3 मिनट तक मैं इनको और फ्राई कर लूँ मीडियम फ्लेम पर, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए इन पोटैटो बाइट्स को ना फ्राई करते हुए यहाँ पर ना मुझे मजीद 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए बहुत ही प्यारा गोल्डन सा कलर इनके ऊपर आ चुका है। तो बस जी इस टाइम पर ना हमने इनको निकाल लेना है। यहाँ पर ना हम कोई सी भी छलनी लेंगे, छलनी के अंदर ना हम इनको निकाल लेंगे ताकि इसका जो सारा एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो निकल जाए। इस तरह से इनको हम छलनी के अंदर निकाल लेंगे ताकि इसका जो ऑयल है ना वो निकल जाए। माशाल्लाह से देखिए बहुत ही कमाल के अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारे पोटैटो बाइट्स हैं ना फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं। अच्छा, आपने ना इस रेसिपी को घर में लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपके घर वालों की फेवरेट बन जाएगी। माशाल्लाह से देखिए बहुत ही कमाल के फ्राई हो चुके हैं। इसी तरह से जितने भी पीसेज रह गए हैं ना हमने सबको फ्राई करके तैयार कर लेना है। इनको हम निकाल लेंगे। माशाल्लाह से आप ज़रा इसकी लुक चेक कीजिए, कितने कमाल के क्रिस्पी और क्रंची फ्राई हो चुके हैं। तो तमाम पीसेस को मैं फ्राई करके तैयार कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए बहुत ही कमाल के जो हमारे पोटैटो बाइट्स हैं ना फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं। तो माशाल्लाह से ये देखिए कितने क्रिस्पी और क्रंची फ्राई हो चुके हैं। तो माशाल्लाह से ये देखिए ज़रा आप अंदर से चेक कीजिए कितने कमाल के फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी पोटैटो बाइट्स की। पोटैटो बाइट्स मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।